अभी आप खबर देख रहे हैं नीचे 57 को मुरैना से। मुरैना में कई मुरैना से 10 किलोमीटर दूर मंदिर है, वहाँ पर हम आए। यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़े संख्या में भक्तजन आते हैं और कहीं न कहीं अपने जो मन की मुराद यहाँ रखते हैं महाराज जी के पास, और महाराज जी के यहाँ रखने से और यहाँ परिक्रमा देने से उनकी मनोकामना होती है। जैसा कि अन्य धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं तो कहीं न कहीं इस समय जो अशांति चल रही है तो उनके कहीं जो धर्मगुरु है वो कहीं न कहीं उसावे की बात को लेकर के वो अशांति फैलाते हैं। एक में सनातन धर्म में संतों की क्या पहचान है कि वो कहीं न कहीं सबके हित की बात करते हैं, जाने जैसी बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की तरफ जिसको ले जाते हैं उसको जोड़ना चाहते हैं। अन्य धर्मों में विघटन की बात की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जडेजा धाम अपने आप में एक अलग इतिहास है। यहाँ करीब 30 से 40 साल पहले से लोग आ रहे हैं और कहीं न कहीं मंदिर की परिक्रमा, सिद्ध बाबा की परिक्रमा और महाराज के आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप टाइम निकाल के आएँ, जरूर हम आएँ और एक बार महाराज जी के दर्शन करें और परिक्रमा लगाएँ, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे है जरूर धाम सरकार आइए जाए। आपका क्या नाम है महाराज? महेश चंद्र शर्मा मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का। आप इस जरेरुआ स्थान के बारे में कब से जानते हैं और कितने दिन से जुड़े हैं? मैं जरेरुआ महाराज जी के स्थान को विगत 30 वर्ष से जानता हूँ। जब यहाँ पर श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज कक्षा में लीन थे, यहाँ पर सिद्ध महाराज जी के स्थान था। एक झोपड़ी थी जो भी टूटी अवस्था में थी और महाराज जी बढ़िया बैठ के भजन करा थे। पीने के लिए पानी का कुआं था, उसमें एक हैंडपम्प लगा था और छाँव के लिए यहाँ सूप बबूल और अंडुआ के पेड़ थे और कुछ या महाराज जी ने कितने दिन तक तपस्या की? महाराज जी ने 30 वर्ष से भी अधिक समय से यहाँ तपस्या की। महाराज जी की जो तपस्या कब जागृत हुई, कब लोगों को पता लगा यहाँ मेला लगना शुरू कब से हुआ? महाराज जी के समय पर 30 वर्ष से ही लोगों का, भक्तों का आना जाना था और उनकी जो मनोकामनाएं थी अपने से प्रार्थना लेके आते थे। और यहाँ पर सिद्ध महाराज जी की परिक्रमा सबसे पहला नियम यह था, सिद्ध महाराज जी परिक्रमा दी जाए, फिर अपनी अर्जी लगाई जाए और अर्जी पर महाराज जी अपना आशीर्वाद दें। आपका क्या नाम है? राजराम शुक्ला। अच्छा, आप इस जरेरुआ स्थान के बारे में कितने दिन से जानते हैं? यहाँ की क्या महिमा है? महिमा के बारे में 30-40 वर्ष से जानता हूँ। सबसे पुराना सेवा महाराज जी का हमारे कुछ नहीं था। सिद्ध बाबा की मूर्ति थी, आगे फूल जली थी, महाराज जी पाठ पे बैठते थे, इनके सामने मैं उससे फर्स्ट में 50 लोग वहाँ बैठते थे, महाराज जी प्रवचन करते। एक शीशम का पेड़ था सिद्ध बाबा की जो मूर्ति वर्तमान में, उसमें महाराज जी ने कहा था, हमारे सामने मेरे व्यक्तिगत सामने कहा था तो कुछ सूख जा बराबर मैं इसको नहीं काटूँ। तो एक महीने मतलब 1 साल के अंदर इस मंदिर का विकास का टाइम आ गया। सिद्ध बाबा स्वयं मौजूद रहते थे। हम रामायण पढ़ते थे झोपड़ी में, तो सिद्ध बाबा खुद झोपड़ी का आके आग के रूप में बैठ जाते थे, हमको सचेत करते थे आप वो तो नहीं रहे। तो ये साक्षात में प्रदर्शन देखा और महाराज जी इतना कह देते थे, आप क्या करके आए हो, कितना खाना खा के आए हो, क्या रोटी खा के आए हो, सब कुछ बता देते। मेरा बच्चा था, उसके अंदर 3 दोस्त थे, वो अच्छे थे, अच्छा मानता थे, लेकिन तीनों गुंडे हैं। ये 2 तेज के जो धोखा देंगे, इसलिए सचेत कर दिया था मेरे बच्चे को पहले से महाराज जी। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं और कहीं ना कहीं महाराज जी जैसे उनसे पूछने से पहले ही उनके बारे में सारी हिस्ट्री बता देते हैं और लौंग बहुत उनको देते हैं, लौंग बहुत उनको सेवा के रूप में देते हैं, जो इसको खा आपकी सब परेशानी दूर हो जाए।
अच्छा, यहाँ जैसे लोग किसी पीड़ा को लेकर के आते हैं या बाहरी व्याध जैसे किसी पर लगी होती है, सभी जो बीमारी हो या कोई सभी व्याधा तरह हो? की बीमारियां, दुख दर्द, पेट बाधा, कोई भी इस तरह की बाधा है वो सब दूर कर दिया। टाइम बताती हैं आपको, प्रत्येक सोमवार इतने सोमवार आना पड़ेगा, 10, 11, 17 इतना टाइम बताती है आपको परिक्रमा देने को। कहीं ना कहीं महाराज जी की जो आपने शुरू से लेकर के जो अब तक जो कला देखी है उससे आप कहीं ना कहीं बड़े संतुष्ट दिख रहे हैं। बहुत संतुष्ट दिख रहे हैं, मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया, इतना कोई नहीं कर सकता। एक अधिकारी तक को उनको डिसमिस करा दिया, उनको डिसमिस कर रहा था, टर्मिनेट कर रहा था, उसको डिसमिस करा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी सर्विस ले रहा, नौकरी ले रहा है जी। महाराज जी ने कहा उससे ये कह रहा तेरी शक्ति है तो मेरी नौकरी छीन लेना, और मेरे गुरु में ताकत वही तुरंत बचा दे। दूसरे दिन वो इसके बर्खास्त हो गया। लड़के को ले आना तो हम बता देंगे, तब उपाय करवाइए। ठीक है, आप तो लेते आना उसको, हम सारे नियम समझा दें। महाराज जी, जैसा कि हमने देखा है, अभी हमने 2-3 बार आए हैं और यहाँ आकर के जिस स्थान पर हमने देखा है कि लोग बड़ी बड़ी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, बड़े परेशान होके आते हैं और यहाँ से जाते हैं तो वो हंसते हुए जाते हैं। ऐसी क्या आपकी यहाँ की कला है या क्या ऐसी तपस्या है, क्या आप ऐसे आशीर्वाद देते हैं जिससे लोग बड़े संतुष्ट होकर के जाते हैं? ऐसा है बेटा कि जो कुछ है वो सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ एक ही चीज़ है कि जो भक्त अपने श्रद्धा के अनुसार यहाँ परिक्रमा लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। 7 सोमवार की, 5 सोमवार की, 3 सोमवार, जैसी जिस पे बन जाए तो उसी के हिसाब से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ एक ऐसा वरदान है सिद्ध बाबा का कि कोई भी व्यक्ति अगर परिक्रमा लगाता है मन से तो उसकी मनोकामना हमेशा ही पूर्ण होती है। महाराज जी, जैसे इस समय पे देखा जाए तो विश्व में बड़ी अशांति फैल रही है और कहीं ना कहीं अन्य जो धर्म है वो कहीं ना कहीं उकसावे की जो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तर्ज पर आई लव मोहम्मद के बैनर लग रहे हैं, कभी मुल्ला मौलवी
इस तरीके के भाषण देते हैं कि बोले भारत में कहीं ना कहीं गजवा हिंद का झंडा फहरेगा। आप इस विश्व शांति के लिए और सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये है कि जो हमारे साधु संत ये जितने जो भागवत हो रहे हैं वो अपने सनातन की रक्षा के लिए हो रहे हैं। और आज हमारा सनातन ऐसा नहीं, सबसे आगे चल रहा है और चलता जाएगा। भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से, हनुमंत लाल जी की कृपा से हमारा सनातन बहुत अच्छा चल रहा है और इससे भी आगे चला जाएगा और भी अच्छा चलेगा। लेकिन हमारे जो संत जितने यज्ञ करते हैं वो हम अपनी भक्तों और जनता के लिए और सनातन के लिए करते हैं। आपका कहीं ना कहीं महाराज जो कहने का उद्देश्य ये दिख रहा है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि अन्य धर्म के जो संत हैं या जैसे उनके गुरु हैं तो वो कहीं ना कहीं एक उकसावे की कार्रवाई कर रहे थे। देखो ऐसा है कि होता वो ही है। पहले लोग कहते कि राम जी का अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा। जब राम जी की कृपा हुई तो अयोध्या में मंदिर बन गया। जो राम जी की कृपा होगी वही होगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। जो कुछ होगा वो राम जी के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा।